है कि हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे। अपनी कमजोरियों को पहले लेते हैं और पूछते हैं यीशु मसीह आज हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, हमको सिखाना चाहते हैं, ताकि हम अपनी कलीसिया को सिखा सकें, हम फॉलो कर सकें और वो फॉलो करने वाले बन सकें। एक दुविधा रहती है दुआ करते करते मैं बैठा था। खुदा का काम सरप्राइज तरीके से और अचानक से होता है। और एक जगह बैठा था, एक बात किसी तरह से जहन में आ गई कि इस दुनिया में परीक्षाएं बहुत हैं, चाहे खुदा के लोग हों चाहे खुदा के लोग ना हों, पर परीक्षाओं से तो सभी गुजर रहे हैं और सबके सामने एक परीक्षा रखी हुई है। कुछ माइक गड़बड़ कर रहा है। परीक्षा सबके सामने रखी हुई है और सबको परीक्षा देखना पड़ता है और उसका सामना करना पड़ता है। तो ये परीक्षा हमारे जहन में वहां से चली आई जहां हम बैठे थे, और वहां से आकर हमने कहा क्या वचन बनाए। और जब अपनी बाइबल खोली तो सीधे वही आयत खुली जो परीक्षा की थी। इसका मतलब कि हम जान जाते हैं कि ये आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये यीशु मसीह है जो हमसे आज के दिन क्या बातें करना चाहता है। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए, आपकी हिम्मत अफजाई के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए खुदा हमें कुछ कलाम से सिखाना चाहता है। तो आइए निकालें याकूब की पत्री पहला अध्याय और 2 से पढ़ेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे ले जाएंगे, नहीं तो हम एक ही आयत में पढ़ेंगे। और मैं सोचता हूँ अभी 11 बजा है और हम 40 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करेंगे। जहन तो बहुत काम कर रहा है, बुद्धि तो बहुत काम कर रही है, आत्मा तो बहुत काम कर रहा है। आत्मा से भरा हुआ हूँ और ये बातों को सुन सुन के पढ़ पढ़ के और अपने आप ऐसी ऐसी तरकीबों से मिली चीज़ें कि जो सोचने से बाहर थी। कल फिर हम जाकर एक बार हमने कहा चलो दुआ कर लेते हैं। दुआ करने के बाद एक दिमाग आया कि तुम्हारे पास ये किताब रखी है और ये किताब तुमको सब बता देगी, जो तुम्हारे आइडियाज़ हैं उससे बढ़कर भी बता देगी। और मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। जी पढ़ें, पहला अध्याय और 2 पद। याकूब जी जी पूरे आनंद की बात समझो। पहली बात तो परीक्षा। और खुदा का कलाम कह रहा है जब तुम नाना प्रकार, अरे तरह तरह की परीक्षाएं हमारे सामने खड़ी रहती हैं। एक से हटते तो दूसरी आ जाती, दूसरी हटते तीसरी आ जाती, और नई नई परीक्षाओं का सामना हमें करना पड़ता है। जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे क्या करो, कोई आनंद रख सकता है? अरे हम धीरज अपना खो देते हैं। अरे इतनी बड़ी परीक्षा, अरे अब क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, अब ये तो मेरे बस की बात नहीं, हम तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। जब परीक्षा में पढ़ो, आज पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि परीक्षाएं हर एक के लिए हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, परीक्षा सबके लिए है। पहली परीक्षा किसकी ली गई, कोई बताएगा चर्च में? नए नियम में तो हम पूरी बाइबल से बात कर रहे हैं। हाँ, पहले तो आदम की ली गई थी, लेकिन उसको कट शॉर्ट कर दीजिए। आदम की पहली परीक्षा ली गई थी, पर उसे छोड़ दीजिए क्योंकि वो अभी विश्वास में बहुत तरक्की नहीं कर पाया था। पर इब्राहिम जो अपना घर छोड़कर चला आया, पहली परीक्षा उसके ली गई। और परीक्षा बहुत आसान नहीं थी, बहुत छोटी सी नहीं थी। कोई अपना बेटा कुर्बान करके दिखा दे, कोई अपनी बातों को दिखा दे, कोई इस तरह का काम करके दिखा दे। अरे कोई हमसे कहे कि 1 लाख रुपए तुम उस चर्च को दे देना, तो हम दे देंगे। ये परीक्षा हमारे लिए आई है, तुम दे दो उनकी भलाई के लिए, तो हम दे देंगे। पर कोई अपना बेटा दे दे। मैंने वचन सुना है इब्राहिम और इसहाक की हिस्ट्री, मतलब पूरी बातें कहाँ से शुरू हुई, कहाँ लकड़ी ली, कहाँ काटने वाला लिया, कहाँ क्या लिया। लोग रोते थे, लोग रो रहे थे कि अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। लोग रो रहे थे, माँ को नहीं बताया। पहली परीक्षा इतनी कठिन
और परीक्षा लेने वाला कौन था? परमेश्वर यहोवा। अब पुराने नियम और नए नियम में बड़ा अध्ययन करने के बाद आपको मालूम होगा कि पुराने नियम में परीक्षाएं जितनी आती थी वो यहोवा लेता था। तभी तो तुमको कुंदन और सोने से भी अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, इसलिए परीक्षा ले रहा था, पर यहोवा लेता था। और नए नियम ये कहता है कि परीक्षा कौन लेता है? नए नियम में कौन लेता है? शैतान। अब वो बात गई, यहोवा परीक्षा किसी की अब नहीं लेता। यीशु मसीह के जमाने में नए नियम में हम जब आ गए तो अब परीक्षा कौन लेता है? शैतान। शैतान ले रहा है हमारी परीक्षा अब आज के समय में। और यीशु मसीह ने कहा शैतान का सामना कर दो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और परीक्षा चाहे हमारी कैसी भी हो, आप सोच सकते हैं कि आप किस परीक्षा में हैं, आप कैसी परीक्षा में हैं, आप किस प्रॉब्लम में हैं, आपके पास क्या दिक्कत है, कौन सी परीक्षा आपके सामने आ गई, पर वो परीक्षा एकदम से आके आपको घबरा तो देती, डरा तो देती। शैतान का काम यही है कि आपको कमजोर कर दे। जब तक आपको मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर देगा वो प्रबल नहीं हो पाएगा। तब कहेगा अब मजा आ रहा है, देखो, अरे अब मजा आ रहा है, अब तो इनका ईमान देखना डगमगाएगा, अब तो ये कमजोर हो जाएंगे, अब तो इनको मौका मिला है, अब मुझे मौका मिला है, मुझे मौका मिला है कि मैं आऊं और इनको कमजोर कर दूं। बहुत बार आपके पास ऐसे चांसेस आएंगे, अचानक से कोई परेशानी आ जाए, कोई एक्सीडेंट आ जाए, बीमारी आ जाए, कहीं से आप लुट जाएं, कहीं से आप बर्बाद हो जाएं, कहीं ऐसे नुकसान में चले जाएं जो आपने सोचा नहीं, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ जाए। ये परीक्षाएं, और ऐसे में शैतान इतना कमजोर करता है कि आप बिल्कुल दूसरों को सहारा लेने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कि हम किससे कहें, हम क्या करें, हम ऐसा कैसे करें। और शैतान आपको, और जब आप नींद का समय होगा तब वो आकर बताएगा आपको कि देखो ये बात करना था, ये होना था, वो अब वो समय आपका उसी में आप अरे अरे अरे, और सोचते सोचते आपके 3 बज गए रात के, और शैतान ने आपका 3 बजा दिया, और अब आप परीक्षा में विफल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शैतान प्रबल है और आप विफल हैं। और ये भी जानिए कि मैं अगर 3 बजे रात में, 2 बजे रात में, 1 बजे रात में आप 5 मिनट की दुआ करेंगे, दोबारा फट से नींद आ जाएगी, शैतान थोड़ी देर के लिए हट जाएगा। लेकिन जब तक ये परीक्षा चलनी है तब तक वो कहीं यहीं छुपा बैठा है, कहीं आसपास छुपा बैठा है। और फिर थोड़ी देर में 2 घंटा बीता, और उसके बाद आपको कम लगा एसी, तो आपने एसी फिर से चलाया, बस वहीं से आपकी आंख खुली, और उसके बाद फिर वही टेंशन, वही परेशानी, वही बात वही सामने आ गई। और फिर परीक्षा बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है, तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करो। ये सब के सामने, इब्राहिम के सामने बड़ा कठिन समय था, पर इसीलिए तो वो विश्वासियों का, इसीलिए विश्वासियों का पिता। और यीशु मसीह का पैटर्न तरीका यही, यीशु मसीह का तरीका है कि परीक्षा में भैया तुम देखो, हम नकल नहीं कुछ कराएंगे। यीशु मसीह नकल नहीं कराता, वो नहीं बताता कि तुम ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हमें मालूम है कि अगर हम 3 घंटा बाइबल पढ़ लेंगे तो ये शैतान भाग जाएगा, और जो उसके अंदर से बातें निकल के सामर्थ्य की आएंगी, शक्ति की आएंगी और इनकरेजमेंट की आएंगी, वो हमें उभार देगी कि मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। अभी ऐसी वर्शिप हुई जिसमें लग रहा था कि हाँ हम सच में हम जीते हुए हैं, हारे नहीं, हम जीते हुए हैं, हम जीते हुए हैं। पर जब तक शैतान आपको कमज़ोर करेगा, आप शैतान के हाथों में हम लोग दे गए। परीक्षाएं हमारी शैतान के हाथ में है, पहले यहोवा के हाथ में होती थी, इसलिए कि यहोवा हमारा परमेश्वर था, और यहोवा परखे जाने के बाद आपको महिमा से महिमा में ले चलने वाला परमेश्वर। और महिमा से महिमा में जाने के लिए परीक्षा को उत्तीर्ण करना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की आप खोज में होंगे कि ये मिल जाए तो हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वो चीज़ लगता बहुत दूर भाग रही है, आप उसका पीछा कर रहे हैं पर वो आप पा नहीं रहे हैं। पर होता यह है कि आप दुष्ट की शक्तियों पे प्रबल होने का ही नाम परीक्षा है। एक तो ये परीक्षा होती है और एक होता परिणाम, परीक्षा का
परिणाम। परीक्षा के बाद आता है परिणाम। परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला। इसमें गए तो रिजल्ट क्या मिला, अरे हम जीत गए, हमारा फायदा हो गया, वो ऐसा पैसा फंसा था नहीं मिल रहा था वो मिल गया। तो ये है परीक्षा के बाद परिणाम। और शैतान जब तक है तो परीक्षा है, और जब परिणाम आ गया तो आप समझिए यीशु मसीह के हैंडओवर कर दिए गए। अब परिणाम अच्छा आया है और आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। जी पढ़ें। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के हाँ, विश्वास अब हम लोग क्रिश्चियन हैं, जब हम लोग मसीह में आ गए हैं तो भैया चाहे मरें चाहे जिएं, चाहे शैतान हमको गिराए चाहे उठाए, हमको तो विश्वास में चलना ही चलना है। इससे पीछे तो हम हट नहीं सकते। शैतान जरूर आपको बिल्कुल डाउन कर देना चाहता है, बिल्कुल आपको कमज़ोर कर देना चाहता है कि अब जो परीक्षा में गिरे तुम उठ नहीं पाओगे, देखना तुम उठ नहीं पाओगे। पर खुदा ये नहीं कह रहा कि तुम उठ नहीं पाओगे। यीशु मसीह पीछे से देख रहे हैं, अय्यूब के समय में कितनी परीक्षाएं आई, पर जो उसका दूसरा आदमी था वो बड़ी बुरी बुरी बातें बोलता था। अय्यूब तू कैसी बातें करता है, तू क्या करता है, तू क्या करता है। लोग भी ऐसी बोलेंगे कि देखा अरे अच्छा काम करते हैं, कहते हैं धर्मी अपने आप को बताते हैं, परीक्षा में तो पड़े रहते हैं, हर समय तो इनके ऊपर मुसीबत बनी रहती है, हर समय तो परेशानी बनी रहती है। हाँ, उसकी चिंता मत करिए, परेशानी मुसीबत पर। ये तो हमारा बाइबल का तरीका ही है कि हमको बार बार परीक्षाओं में जाना पड़ता है और उसमें से निकल के हम उत्तीर्ण होते हैं और परिणाम अच्छा आता है। ये हमारी सबसे अच्छी बात है। विश्वास, अगर हमारे पास ईमान नहीं है तो हम परीक्षा में तो फेल हो ही जाएंगे। और अपने ईमान के खातिर जो राई के दाने के बराबर आपके अंदर हमारे अंदर बना रहता है, उससे हम प्रबल होते दिखाई देते हैं। ईमान बढ़ता नहीं दिखाई देता हमको, पर हम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं उस राई के दाने के बराबर से। जो ईमान हमारे अंदर बोया गया है, जो बाप दादों के ज़माने से बोया गया है, और हमने इब्राहिम को देखा और इब्राहिम का विश्वास हमने पाया, इब्राहिम का अंश निकल कर हमारे अंदर आया, वो ईमान हमारे अंदर पाया जाता है। पत्नियों के लिए बहुत अच्छा है ना, सब कुछ करा उसने। अगर वो बता देता कि मैं इसहाक को ले जा रहा हूँ और अब जाकर वेदी पे चढ़ा दूंगा, तो उसकी वाइफ न जाने देती, कभी कभी नहीं जाने देती। पर इब्राहिम ने ईमान कमाया और क्या कहलाया वो, विश्वासियों का पिता। और सारा क्या कहलाई, अरे ये तो फ्री में मिल गया इसको। इब्राहिम ने सब कमाया ईमान और इसको फ्री में मिल गया, और अब क्या कहलाती है, विश्वासियों की माता। जितनी लेडीज हैं वो सब जानती कि अरे विश्वासियों की माता, वो तो फिर विश्वासियों की माता का ईमान आपके अंदर आता है। और आपने देखा कि किस तरह से एक अच्छे रिजल्ट के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों ईमान के ठेकेदार बन गए, जिनका ईमान निकल कर हमें जो ईमान दिया गया है इब्राहिम के अंश में से दिया गया है। जो हमने यीशु मसीह के कामों को देखा है, वो विश्वास जो वहाँ से निकलता है, तो ईमान हमारे इब्राहिम के द्वारा आता है, और इब्राहिम के द्वारा हम विश्वासियों के पिता के द्वारा हम विश्वासी बन जाते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप परीक्षा में हैं तो ईमान की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप मीट बनाते हैं तो सरसों का तेल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सरसों का तेल नहीं तो कोई और तेल चाहिए। हाँ, तेल की बात आई तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी कलीसिया को अवेयर करना चाहता हूँ, अपने घर से रिफाइंड तेल फेंक दीजिए, ना लाइए। आपके आने वाले समय में आप इसी से बीमार पड़ेंगे, इसी से आपकी शुगर बढ़ेगी, इसी से आपकी 3 तेल हैं, पाम ऑयल और रिफाइंड और एक राइस ब्रांड। राइस ब्रांड के बारे में मैंने अध्ययन किया और मैंने देखा कि रिसर्च वालों ने बताया कि राइस ब्रांड कभी भी पेट में जाने के बाद और मतलब वॉशरूम में निकल नहीं जाता। वो आपकी आंतों में ऐसे 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 उसकी छोटी छोटी वो बनकर वो घूमा करती है, वो निकलते ही नहीं है। राइस ब्रांड सबसे बुराई। और जाओ मॉल में जाइए, अरे ये राइस ब्रांड है, अबे तेरी ऐसी तैसी, तूने देखा है राइस ब्रांड का इसका असर क्या देखा है। और रिफाइंड बिल्कुल ना टच करिए। और पाम ऑयल ठेलों पे होता है तो 65 रुपये लीटर मिलता है, सबसे सस्ता है 65 रुपये। आपको जो
जितने ठेलों पे चीज़ें पूड़ी और ये पराठा रोल और ये सब मिलता है 65 रुपये। इनसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो ज़िंदगी बचा लेंगे, नहीं सुनेंगे तो ज़िंदगी हलाक में चली जाएगी, फिर जल्दी जाने का नंबर आ जाएगा। मैंने जब से सीखा, आप देसी घी खूब खाइए, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, कहीं नहीं बताता। सब रिसर्च बताती है कि देसी घी से हार्ट अटैक नहीं होता, पर आपके अपने घर का हो, बनावटी ना हो, बाजार का ना हो। तो हम अपने मैसेज पे आते हैं, पर आपको अवेयर करना है कि हमारी कलीसिया चीज़ों से, जिन चीज़ों को लाभ की नहीं, बाहर का खाना तो बिल्कुल टोटली आप स्टॉप कर दीजिए। मेरा मन बहुत, जब प्याज की पकौड़ी होती है, मैं कहीं रोड से निकलता हूँ तो जब उसकी जलने की महक आती है तो बस मन करता है कि बस अब 10 रुपए की ले लेते हैं, 5 रुपए की ले लेते हैं, बहुत मन करता। बैंक से निकले, हमने कहा कि मुझे पानी की बताशे बहुत दिन से नहीं खाए। तो हमने कहा तुम 5 रुपए के, मुझे कह रहा 2 मिलेंगे। हमने कहा भैया 2 बहुत होते हैं। 2 बताशे खा लिए बंगला बाजार में, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास से 2। उसने कहा, हमने कहा कि भाई मैं होम्योपैथिक दवा खाता हूँ और खट्टे से वो दवा कट जाती है, इसलिए मैं नहीं खा सकता, पर मन नहीं मान रहा है तो 2 खिला दो। 5 रुपए के 2, जबकि वो 10 रुपए के 3 दे रहा था, लेकिन उसने कहा 2 खिला दो। पर बताना चाहते हैं कि अपने ईमान के खातिर सब चीजों में आपका ब्रेन, जी, कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या बीच 3 चीजें का काम है? सबसे पहले परीक्षा, फिर विश्वास और फिर धीरज। परखा जाना और फिर धीरज। परखे जाने से, मैं अभी टूर पे गया था, तो कितना मैं धीरजवंता, इसे सोचता था कि कोई बात नहीं, आज शाम को कोई खाना नहीं खाना है, कोई खाना नहीं खाना है। इतना सा चना ले गया था डिब्बे में, हमने निकाला चना और अपने निकाले अच्छे वाले बिस्किट, 2 खाए, 1 चाय का ऑर्डर दिया, रात में सो गया। शुगर नहीं बढ़ेगी, कल मुझे कहीं और खड़ा होना है? कल यीशु मसीह के न्याय के आसन खड़ा होना है। आप समझ गए होंगे, कल मुझे यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खड़ा होना है, तो मैं 2 बिस्किट और थोड़े से चने खा के और चाय पी के सो जाऊंगा, और कल मुझे यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खड़ा होना है। इसलिए मेरी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, मेरा माइंड काम करना चाहिए, मेरी आंखें काम करनी चाहिए, मेरी बुद्धि काम करनी चाहिए, मेरी सब चीज़ें काम करनी चाहिए, ताकि मैं सही जवाब दे सकूं। ये धीरज उत्पन्न हुआ, नहीं तो मैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बिकती हैं कि वहाँ आपका मन डोल जाएगा कि खा लें, अभी खा लेते हैं, फिर देखा जाएगा, खा लेते हैं। और धीरज उत्पन्न होगा, धीरज से आप सब चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे। जब धीरज आ जाएगा तो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। धीरज से मैं जानता हूँ कि धीरज हो जाएंगे तो हम बहुत गंभीर रूप से काम करते हैं, बहुत फ्री माइंड से, बहुत अच्छे से सोच के कदम रखते हैं। हम नहीं चाहते कि हम बहुत खर्चा कर दें, बहुत नुकसान हो जाए, बॉडी में कुछ गंदी चीज़ चली जाए, रोड पे खाना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को मैंने वहाँ देख के बिल्कुल अपने आप को इतना अच्छा रखा, ये खुदा ने मुझे ऐसी तौफीक दी कि कोई चीज़ नहीं खाई, कोई चीज़ ऐसी नहीं खाई। जी, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। बस धीरज को अपना पूरा काम, यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने दोनों पार्टियां जब खड़ी होती हैं तो धीरज खो जाता है। गुस्से में देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो, तो धीरज को पूरा काम करने दो। और धीरज ने पूरा काम किया मेरे साथ। जी, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। और सिद्ध हो जाओ, हैं? सिद्धता आ जाएगी तब तो आप सब काम कर लोगे। सिद्ध होना बहुत मुश्किल काम है। सिद्ध मनुष्य जो बाइबल पढ़ता है और खुदा के पास बना रहता है, दुआओं में बना रहता है, और सब चीज़ों में भलाई भी करता है, ये भी करता है, वो भी करता है। जितनी बातें ये किताब आपको बताती है, इनके सारे काम आप करते हो तो सिद्ध मनुष्य बन जाते हो। और लिखा क्या है? उम्र के मुताबिक तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। बाइबल में ऐसे लिखा है, उम्र के मुताबिक तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। मतलब
क्या होना चाहिए था? गुरु होना चाहिए था। उम्र के मुताबिक तो तुम्हें जितने साल से बाइबल पढ़ते आ रहे हो, इतनी साल से शिक्षा पाई हो, इतने अच्छे गाने गा लेते हो, इतना अच्छा ये कर लेते हो, उतना अच्छा वो कर लेते हो, तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, गुरु होना चाहिए था। लेकिन आज गुरु नहीं हो, पीछे हो, क्योंकि तुमने उन बातों को पूरी तरह से अपने जहन में नहीं डाला, अपने काम में नहीं डाला, अपने जीवन में नहीं डाला, उसके मौफिक नहीं चले। मैं गया था एक चर्च में, मुझे बहुत होप थी कि मैं अपनी बाइबल और सामान लेके के गया था। मैंने कहा कि कहीं कोई बुला लेगा तो बुला लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला बोलता रहा कि भाई मैं आपको बुलाना तो बहुत चाहता हूँ, मैं आपको बुलाना तो बहुत चाहता हूँ। हमने खुदा की तरफ देखा, हमने कहा तुम्हारी हिम्मत ही नहीं कि तुम हमको बुला लो, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि अब तुम हमको बुला लो। अगली बार जब भी कभी आएंगे तो हम आपको बुलाएंगे। मेरे जहन में वर्ड ऑफ गॉड घूम रहा था कि वहाँ क्या प्रचार करेंगे, कैसे लोग होंगे, क्या होंगे, जैसे लोग होंगे वैसा प्रचार करना पड़ेगा। पर धीरज को पूरा काम करने दो, इससे सिद्धता होती है। तुम सिद्ध मनुष्य बन जाओगे। उम्र बढ़ती जा रही है, हम सिद्ध मनुष्य बन ही नहीं पा रहे हैं, सिद्धता हमारे अंदर है ही नहीं। जी। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब सिद्ध हो जाएंगे तो कोई बात की घटी नहीं होगी। तब पवित्र आत्मा, जब आप न्यायासन पे खड़े होंगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर बातें डालेगा और आप बोलना शुरू करेंगे, तो सुनने वाला भी कहेगा कि अरे ये आदमी तो बड़ा मजबूत दिखाई देता है, ये आदमी तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। आइए चलें इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय और 18 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया। हम नए नियम पे आ गए हैं, पुराने नियम से, पुराने नियम की बातें हमने जो बताई आपको, अब हम नए नियम की बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है, जो कहा जा रहा है, उसको पढ़िए। जी हाँ। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया। परीक्षा की दशा में दुख उठाया। आप भी परीक्षा में पढ़ते तो दुख उठाते हैं, पर कहीं कोई दिखता नहीं है आपको कि आपको हिम्मत बढ़ाने आ जाए और कह दे कि तुम परीक्षा में हो, ये समझ लो, बस इसको निपटा लो, फिर इसके बाद देखो महिमा से महिमा में जाने वाले हो तुम। कोई इनकरेज करने वाला मिलेगा आपको? परीक्षा के समय में सब कतराते, कहते हैं भैया ज़्यादा इनसे बोलेंगे तो पता नहीं हमसे कह देंगे क्या हमारे साथ चलोगे, क्या हमारी मदद करोगे, क्या हमारा एक कागज़ टाइप करा ला दोगे, कहीं ये हमारा काम कर दोगे। तो सब किनारा करते हैं, कहते हैं नहीं परीक्षा है। अरे जब याकूब परीक्षा में था तो उसकी बीवी कितना उसकी हमदर्दी करने है, उसकी कौन हमदर्दी करने है, रिश्तेदार आए, जो आए भी तो उल्टा सीधा बात बोल के चले गए। परीक्षा के समय आप दूसरे की मदद करिए, उसके साथ खड़े हो जाइए। जब आपकी परीक्षा होगी तब खुदा आपके साथ भी खड़ा होगा। जी। तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जो खुद परीक्षा में जाकर निकल कर आ सकता है और जानता है कि शैतान से मैंने कितना लड़ा है, कितनी मुश्किलें उठाई, कितनी परेशानियां उठाई, क्या क्या शैतान ने मेरे साथ करा। और यीशु मसीह की बात जो मैं इब्रानियों में पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले आपको मालूम है कि बपतिस्मा लेने के बाद उसकी परीक्षाएं शुरू हो गई और जंगल में ले गया, 40 दिन रहा। ये परीक्षा का समय था। आप 40 दिन परीक्षा में नहीं गए, हम 40 दिन परीक्षा में नहीं गए। जिस तरह से वो भूखा और प्यासा रहा, वो दशा हमारी नहीं है। पर अच्छी बात तो फिर से पढ़ के सुनाए, जो बहुत अच्छी लगती है मुझे। जी। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया। जब परीक्षा की दशा में उसने दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है। अब वो आंसर मिल रहा है कि वो उनकी भी सहायता कर सकता है। उसने दुख उठाया, उसको मालूम है कष्ट कैसे होता है, कितनी परेशानियां होती हैं, शैतान क्या क्या परेशानियां लाता है। ये तो मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं का हाथ का खेल नहीं जानते हैं, अपने दाहिने और बाएं हाथ का हाल नहीं जानते हैं। इनकी तो मुझे मदद करनी है, इनकी तो सहायता मुझे करनी है, और वो सहायता के लिए तत्पर रहता है। जी। जिनकी परीक्षा होती है। जी। परमेश्वर हमारी चिंता करता है कि इनकी परीक्षा है, मुझे मालूम है, ये लग रहा है इनको अकेले हैं, पर मैं दूर खड़ा हूं, परीक्षा में इनके साथ खड़ा हूं, परीक्षा में साथ में खड़ा हूं। कुरिन्थियों निकाले, पहला कुरिन्थियों
10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। हमारा हिम्मत और साहस बढ़ाने के लिए वचन में इतनी अच्छी अच्छी बातें, जब आप परीक्षा में होंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी तो लगता है कि आपको बहुत अच्छी मिल रही हैं। शायद आपके लिए फ़ायदेमंद बहुत सी बातें इसमें से हैं, तसल्ली वाली हैं। आप परीक्षा में नहीं तो आपके लिए नहीं है, फिर मेरे लिए हैं, मेरे लिए नहीं तो किसी और के लिए हैं। जब तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। ये मनुष्यों का काम है। हर परीक्षा जितनी आती हैं वो सब मनुष्यों पे पड़ती हैं, कहीं ना कहीं आप पे दूसरी परीक्षा, हम पे दूसरी परीक्षा, पर सहने से बाहर नहीं है। सहने की शक्ति देगा वो, धीरज देगा, विश्वास देगा, आत्मा से भरेगा और आप उस परीक्षा से पार उतर जाएंगे। जी, परमेश्वर सच्चा है जी, और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। कितनी अच्छी बातें हैं, ईमान बढ़ाने वाली बातें, इनकरेजमेंट करने वाली बातें। मनुष्य ना कर पाएगा ये इनकरेज की बातें, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे इनकरेजमेंट की बातें बोलता है। जब आप निर्बल हों, जब आप दुर्बल हों, जब आपको कोई सहायता ना मिल रहा हो, जब आपके साथ कोई ना खड़ा हो, कोई हमदर्द ना दिखाई दे रहा हो, कोई रास्ता नहीं निकल रहा हो, तब परमेश्वर की ऐसी बातें आपको उठाकर खड़ा कर देंगी और आप कहेंगे मैं कर सकता, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये बात मुझे न्याय आसन से पहले भी एक बार रिपीट हुई। हमने कहा, एक मुस्कान आ गई, हमने कहा ये आत्मा ने भेजा, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और बड़े सब कुछ करने की हिम्मत लेकर खड़ा हुआ। दूसरा पतरस और 2 अध्याय और 4 पद। पर परमेश्वर के सामने ईमान में बने रहना और उसके मौफिक चलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं चले तो जो दशा स्वर्गदूतों की हो गई वही दशा आपकी हो जाएगी। परमेश्वर आपको छोड़ देगा, क्या जाओ, निगलेक्ट करते हैं, तुम विश्वास के लायक नहीं हो, चलो जाओ, निकाल देगा आपको बाहर। जी, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, जी, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। एक ये भी विपरीत पॉइंट आपके सामने रखता हूं। अगर ईमान में बने नहीं रहेंगे, ईमान से टूट जाएंगे और क्या करेंगे, चलो बाबा जी के पास चलते हैं, एक ताबीज़ बनवाते हैं और जाकर उनसे कह देते हैं कि ऐसा कर दो कि ये वाला काम मेरा बन जाए। अगर आपका ईमान डोला और दूसरे परमेश्वर के पास गए, तांत्रिक के पास गए और झाड़ फूक करने वालों के पास गए या किसी और ऐसी जगह पे गए, खुदा कह रहा मैंने परीक्षा में डाला, बेटा हम समझ गए तुम इस लायक नहीं हो। जो हमारे साथ बहुत से लोग शामिल हो जाते हैं उनकी दशा ऐसी होती है, उनको जब दिखाई नहीं देता कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं खड़ा है तो आओ चलो वो कर लेते हैं। परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है पर वो देख रहा है कि तुम करते क्या हो, देखिए आप क्या करते हो। आओ चलो तांत्रिक के पास चलें, और चलें साधु के पास चलें, और चले बाबा के पास चलें, आज वो कर देगा, आज ये कर देगा। तब खुदा निगलने पे नहीं उगलने पे है आपको, तब वो छोड़ देता है। जैसे स्वर्गदूतों को हटा सकता है जो उसके बहुत लायक थे, तो आपको भी उस दशा में कि ये हमारा फेवर नहीं कर रहा, ये तो जब उसने इजरायलियों की पूरी कौम को नाश करने के लिए ठान लिया, क्योंकि वो विश्वास में टिके नहीं रहे, इसलिए वो नाराज हो गया और उनमें से कई लोग मरते चले गए, सांप के काटने से, किसी और कारण से, और मरते चले गए। और जिन्होंने विश्वास किया वो पूरे रास्ते पार होने पाए। खुदा परख कर चलने देता है, परीक्षा में डाल डाल के इस जीवन में परीक्षाएं तो आएंगी, साहस देगा, हिम्मत देगा, बल देगा। पर एक बात जरूर है कि हम मनुष्य हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई हार्ट पेशेंट हो और उसके सामने इतना बड़ा झटका आ जाए कोई बात का और
मतलब कोई ऐसी परेशानी आ जाए एकदम से, तो वो क्या करेगा? वो कुछ सोच ही नहीं पाएगा, उसको अटैक पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन अगर बाइबल का पढ़ने वाला होगा तो उसके पास जो है ये सब चीजें नहीं आएंगी। हिम्मत, साहस, स्वर्गदूत, आत्माएं, क्लेम करिए। यीशु मसीह कह रहा है कि वो स्वर्गदूत क्यों रखे गए हैं। इन छोटे से छोटों को तुच्छ ना जानना, मत्ती में लिखा है, क्योंकि इनके स्वर्गदूत मेरे पिता का मुंह सदा देखा करते हैं। न्याय आसन पे खड़े होने से पहले आपका स्वर्गदूत वहां देख रहा है कि ये क्या बोलेंगे। और लिखा है कि जरूरतमंदों के लिए, जो विश्वास में जरूरतमंद हैं, क्या बोलते हैं, उनको आत्माएं भेजी जाती हैं आंसर देने के लिए। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, मैं भी एक आत्मा भेज रहा हूं जो तुम्हारे मुंह से बोलेगी और देखना तुम जीतोगे, तुम समझ जाओगे, तुम जीत जाओगे, इस मामले में जीत जाओगे, बीमारी से निकल जाओगे, तकलीफ से निकल जाओगे, परेशानी से निकल जाओगे। बाइबल में सब चीजें लिखी हैं और आत्माएं भेजी जाती हैं। मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं। कई बार हमने इस बात को महसूस किया है कि, पर उस पर इग्नोर मारता हूं। जब बाइबल का तरीका है, मुझे लग रहा है कि मेरी कोई आत्मा मुझे सपोर्ट कर रही है, पर इग्नोर मार रहा हूं कि मैं तो खुदा की तरफ देखता रहूंगा, ये तो मुझे आई है उनके भेजने से, मैं इसको थोड़ी देख रहा हूं, इसकी हमदर्दियों को नहीं देख रहा हूं, इसकी तो ड्यूटी है, ये करने आई है और ये आत्मा मेरी सहायता करने आई है। कई बार ऐसी सहायता मिली है जिनके मैं सोच नहीं सकता। जब आप अकेलेपन में होंगे, जब आपके पास सहायक नहीं होगा, जब आपके साथ खड़े होने वाला नहीं होगा, तभी खुदा का आत्मा काम करेगा। अगर पब्लिक के लोग आपकी सहायता कर देंगे, कलीसिया के लोग आपकी सहायता करेंगे, तो शायद खुदा का आत्मा आपको सहायता नहीं भेजेगा। क्या है तो इनके साथ जरूरत पड़ेगी तो हम चले जाएंगे, भेज देंगे। पर जब अकेले में होंगे, जब यीशु मसीह बहुत पीड़ा में होता था, तभी आत्मा उसके साथ काम करता था, तभी पवित्र आत्मा उसके पास पहुंच जाता था। जब रसूल जितने पौलुस दुख उठाते थे, तभी आत्मा उनके बीच में पहुंच जाता था, तभी खुदा उनसे बातें करता था। जब एलिया भाग रहा था, तब वहां स्वर्गदूत पहुंचा। उसने कहा कि वो थक गया दौड़ते दौड़ते, एक जगह लेट गया। तब उससे स्वर्गदूत ने आगे कहा कि ये ले, एक सुराही पानी और अंगारों पे बनी हुई रोटी खा, तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है, तुझे अभी बहुत दूर तक जाना है। उस अंगारों की पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी से इतनी हिम्मत बढ़ी कि जहां तक खुदा ले जाना चाहता था वहां तक पहुंच गया। बोलते तो हम भी गलत सलत हैं, वो भी बोल रहा था, कह रहा मैं अकेला बच आया हूं, सारे लोग तेरे मानने वाले, सारे विश्वासी मारे गए। खुदा ने कहा चुप, अभी 7,500 ऐसे हैं जिन्होंने बाल देवता के आगे दंडवत नहीं किया है। अभी इतने 1000 लोग और बाकी हैं जो तेरी दृष्टि में हैं। वो तू तो सोच रहा कि वो मर गए, वो मार दिए गए, लेकिन अभी मैं जानता हूं जो छिपे हुए हैं, जो डरे हुए हैं, जो छिपे हुए हैं, जो विश्वास में बने हुए हैं, इतने 1000 लोग अभी भी मेरे मानने वाले हैं। और वो कह रहा कि अब तो कोई बचा ही नहीं। जी हो गया, इसका नामापद पढ़ते हैं। आपकी परीक्षा हो तो आप याद रखिए प्रभु भक्तों को। आप चर्च आते हैं, आप दुआ करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हैं, इससे अच्छी भक्ति क्या है? कोई संडे आपसे छूटता नहीं, विश्वास में आप बढ़ते चले जा रहे हैं दिन पे दिन। तो आप अपने आप में कमजोर मत समझिए कि आप भक्त नहीं हैं, आप उसके भक्त हैं। और सिंपल उसने भक्त कहा, और भक्त हम अपने आप को पाते हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के भक्त हैं, क्योंकि हम दूसरों की भक्ति, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम दूसरों की भक्ति नहीं करते, दूसरे किसी चीज़ की इबादत नहीं करते, ना सूरज की करते हैं,
ना एक पैर से खड़े होते हैं सूरज के सामने, ना तो हम कोई और काम करते हैं। सूरज क्या यीशु मसीह ने, यहोवा ने बनाया। ये सब पूजने की चीज़ें नहीं हमारे लिए, हमारे तो सिर्फ यीशु मसीह। उसने कहा तो कि स्वर्गदूतों की भी पूजा ना करो। स्वर्गदूत के सामने जितने लोग गिरे, उसने कहा नहीं नहीं मेरे सामने ना गिर, मना कर दिया। उसने कहा मेरे सामने ना गिर। वो बेहोश हो गए देखकर, तो अभी उनको साहस दिया स्वर्गदूत ने कि उठ खड़ो, परमेश्वर की तरफ देख, मेरी तरफ ना देख। जी, परीक्षा में से निकाल लेने और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड। अधर्मियों को है, इससे बड़ा साहस मिलता मुझे तो आपको मिलता शायद। अधर्मियों को पहली बात तो परीक्षा से निकाल लेने, और अब काम करने का टाइम आया परमेश्वर को। और अधर्मियों को, अधर्मी कौन? अनर्थ में कोई मुकदमा आपके ऊपर खड़ा करे तो वो अधर्मी होगा। जो अनर्थ में मुकदमा खड़ा करे, जिसका कोई मकसद ना हो, जिसकी कोई बात ना हो, कोई अधर्मी आपके खिलाफ खड़ा हो जो आपकी जाति का ना हो। मेरे टाइम पे दो मेरे पास ऐसे मुकदमे जो अधर्मियों के थे, अधर्मियों के थे। एक सोसाइटी का मुकदमा था और एक शॉप का मुकदमा था। ये दोनों मुकदमे मैंने ऐसे जीत लिए कि लग रहा मुझे मालूम ही नहीं, और वो लोग सब फेल होते चले गए, कोर्ट छोड़कर भाग गए, दोबारा आए नहीं, सामने ही नहीं किया। तो अधर्मियों के लिए तो वो विरोध में है। और अधर्मी कौन? जो अनर्थ मुकदमा करे, अनर्थ की बातें करे। पिछली बार अभी जब मैं बीमार हुआ, सर्वाइकल वाला मामला, तो मैंने देखा, हमने कहा कि नहीं ये बीमारी नहीं है। मुझे मालूम है कि खुदा ने मुझे दिखा दिया कि किसी ने तुम्हारे ऊपर एक ऐसा काम किया है जो बहुत मजबूत काम है, तंत्र मंत्र का। और मुझे वो व्यक्ति दिखाई दिया जिसने ये काम किया था। मैंने उस व्यक्ति की शक्ल और कपड़े और उसको देखा, अंदाज़ा कि यही व्यक्ति ने मेरे साथ किया था। लेकिन ये निकल जाने के बाद, जब घर आ जाने के बाद हॉस्पिटल से, मुझे मालूम हो गया कि ये बीमारी नहीं थी, ये तो क्योंकि अब इतनी हद खत्म हो गई थी उसकी, खुदा मांगने से पहले दे देगा तुझे। इतना तो साहस, इतनी हिम्मत, इतनी समझ, इतना ईमान मेरे अंदर आ गया है कि अब वो मांगते नहीं चीज़ों को ज़्यादा, पर दूसरों के लिए दुआ मांगो तो तुम्हारी भी खेती सींची जाएगी। जब दूसरों की प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। आपने उसके धीरज के वचन को क्या करा है? थामा है, अपने पास रोक लिया है। कहा नहीं, मैं ये तो वचन बहुत अच्छा है, मैं इस पे काम करूंगा, मैं इसको मानूंगा, मैं इस पे चलूंगा। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, उस समय, परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। हालेलुया! कितनी अच्छी बात है। प्रकाशित वाक्य एंड हो रही है, बाइबल खत्म हो रही है, और तीसरे अध्याय में आगे हमने कुछ लिखा नहीं, आयत वायत नहीं लिखी, पर मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आई कि मैं तुझे बचा रखूं, परीक्षा के समय मैं तुझे बचा रखूंगा। आशा में आनंदित रहो, आशा से। और जब लज्जा नहीं होगी तो हमारा मुंह काला नहीं होगा, सफेद रहेगा। जैसे हो वैसे ही मुंह रहेगा, फिर काला और सफेद कुछ नहीं। लज्जा नहीं होगी तो मुंह हमारा। शायद मैंने सोचा कि आज आप परीक्षा की बातें आपसे कर रहा हूं, पर जितनी बातें ज्यादा मेरे तरफ जा रही हैं, मैं जिस परीक्षा में पढ़ा हूं, लग रहा मुझसे बातें कर रहा है कलाम, मुझसे तो बातें कर ही रहा है, आपसे भी बातें कर रहा है, आपकी भी हिम्मत अफजाई की बातें कर रहा है। आज परीक्षा में नहीं, आने वाले समय में कभी पढ़ जाए परीक्षा में, तो अगर आपके पास नोट रहेंगी, ये बात आपने सुनी होगी, जहन में, आपके जहन में रहेंगी, आपके विवेक में रहेंगी, आपकी आत्मा में रहेंगी, और आपने कानों से सुना हृदय में रहेंगी, तो आपको नई हिम्मत और सामर्थ्य मिलेगी और आप परीक्षा से बाहर निकल आएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें।